हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है तीसरा नवरात्रा। तीसरे नवरात्रे के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो माता रानी चंद्र घंटा मैया आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और माता रानी सबकी झोलियां भरे। तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में कन्याओं की पूजा की जाती है और 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। तो माता रानी है वो उसके 9 रूप हैं। तो जो कंजका का उद्यापन किया जाता है, मतलब जो 9 दिन की कंजका बिठाई जाती है, वहाँ 9 कन्या जिमाने का परंपरा है। तो मतलब कन्या को जो है वो भोजन कराया जाता है, उनकी जो भी दक्षिणा हो वो दी जाती है। तो मतलब हमारे यहाँ जो है कन्या पूजन होता है हमारे हिंदू धर्म में। और गौ माता की भी जो है वो पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है कि देख कर ना इतना दुख हो रहा है कि जिस चीज़ की हमारी पूजा की जाती है, मान्यता है, उन्हीं के साथ समाज में क्या कुछ हो रहा है। और जो ये लोग हैं वो चुपचाप ऐसे, मतलब कि सरकार बैठी है, प्रशासन बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। तो मतलब बहुत दुख होता है। ये देख सकते हो आप, मेरे सिर में तेल लगाया मैंने अभी। मतलब ये खबरें सुन सुनकर इतना दुख लग रहा है, क्योंकि देखो नवरात्रे हैं वो शुरू हुए हैं 19 तारीख से, और 18 तारीख की ही एक सबसे पहले खबर सुनती हूँ कि जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में 3 साल की बेटी के साथ एक आदमी दरिंदगी करता है और उसको ईंट पत्थर से मारकर उसको जान से मार देता है। अब बताओ, मतलब इतना दुख लग रहा है। इधर तो लोग कंजका पूजने की तैयारी कर रहे हैं, नवरात्रे कर रहे हैं, माता को अपने घर बुला रहे हैं, उनको विराजमान कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। और उधर ही जब ये खबर सुनने को मिल रही है तो इतना दुख लग रहा है। और फिर सबसे ज़्यादा दुख तो ये है कि उस दरिंदे ने जो कुछ भी किया वो तो किया ही, लेकिन जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो इतने सीड़े तवे बैठे हैं कि उनको जूं तक भी नहीं रेंगती, उनको अपने काम से काम है। तो यहाँ पर किसकी लापरवाही बताई जाए? मान लीजिए इसकी जगह अगर कोई बड़ी लड़की होती, 16-17 साल की होती, 15 साल की भी होती, तो लोग बोलते कि चली गई होगी, आ जाएगी, पुलिस यही बोलती है ना। लेकिन अब आप बताओ, इस 3 साल की नन्ही सी मासूम सी गुड़िया का, बेटी का क्या कसूर था? किसका कसूर बताएं? अब कोई क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी था, आदमी तो क्या बोले उसको, वो तो हैवान ही बोलते हैं ऐसे लोगों को। उसने जो भी किया है, वो कुछ लोग बोल रहे कि दारू के नशे में किया है। भाई दारू के नशे में ये सब बहाना बना रहे लोग। भाई दारू के नशे में वो अपने सिर में ईंट क्यों नहीं मार लेता, या अपने परिवार में किसी और के साथ क्यों ना ऐसी दरिंदगी कर लेता है? तो जो वो लड़की गाजियाबाद की बताई जा रही है, 3 साल की बेटी, उसकी जो माँ है वो छोड़ के चली गई है अपने घर, अपने मायके, अलग रह रही है पति से। तो अब बात बताओ कि यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी कि जो भी औरत है, जो भी महिला है, जो भी लड़की है, अगर वो अपनी प्रेफरेंस पे, अपनी जिम्मेवारी पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके तो ही मतलब शादी करो और अपने बच्चों को जन्म दो, ताकि आप उनको पाल सको। अब इनकी जो भी हस्बैंड वाइफ के मन मुटाव थे, वो औरत अपने पति से अलग रह रही है कानपुर में। उसका एक बेटा है वो साथ ले जा रखा है, जो कि इस 3 साल की गुड़िया से छोटा है। तो वो पेट में था, वो गैल लेके गई थी। लेकिन यहाँ पर 3 बच्चे वो छोड़ के गई थी। और ये जो 3 साल की गुड़िया हैं, जो इनका घर है उसके सामने ही एक लड़का रहता है 27-28 साल का जो होगा, उसकी भी शादी हो रखी है, उसके भी एक लड़का है, उसकी भी पत्नी उसको छोड़ के जा रही है। अब उसने इस बच्ची को अपने पास बुलाया, उसको जो भी टॉफी वगैरह दिया, जो भी लालच दिया। बच्चे, माँ उनकी है नहीं, माँ छोड़ के जा चुकी। अब बताओ इसको किस चीज़ को दोष दिया जाए कि भाई यहाँ पेरेंट्स की भी लापरवाही है, और जो इतनी घटिया मानसिकता के लोग रहते हैं उनकी भी जो है ये गलत बात है कि जो इन बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं। वो लेके गया, उसको जो भी लालच दिया, टॉफी का कुछ भी, और फिर जाके वो खेतों के पास ही झाड़ियों में उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, छोटी सी मासूम सी गुड़िया बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, और फिर उसको ईंट पत्थर से मार देता है। लेकिन जब उसका पिता
उस बच्ची को मतलब देखता है कि वो बच्ची नहीं है, नहीं मिली है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट कराता है कि क्योंकि वो 2 बजे से बच्ची, कुछ लोगों ने बताया कि 2 बजे हमने देखी थी, वो लेके जा रहा था, जो वो आदमी था उनके सामने ही जो रहता था। तो वहाँ पर जब पता चलता है कि भाई वो लेके गया था, तो मतलब काफ़ी देर हो गई थी, पुलिस में कंप्लेंट कराई, लेकिन वो बच्ची नहीं मिल रही थी। शाम के 7 बज चुके थे और वो हैवान आदमी खुद ही अपने ही घर के सामने जाके जब वो बच्ची को ढूंढ रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि वो जो बच्ची है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को शिव भगवान ने बताया है, मेरे को शिव बाबा ने बताया है कि वो वहाँ पड़ी है। और वो खुद वो हैवान, वो दरिंदा वहाँ लेके जाता है उस बच्चे के पास। उसमें इतनी दया राम नाम की चीज़ नहीं है, वो गंदा इंसान ऐसे उस बच्चे के पास लेके जाता है। और फिर देखते हैं तो जो भी कंप्लेंट कराई जाती है, तो आप बताओ वो हैवान का जो है इंसान, उसकी कहाँ मतलब उसके नशा है, नशा होता तो ये सब बोलता। तो ये नशे के जो है जो भी बहाने लगाए जाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को, पेरेंट्स को जिम्मेवारी निभानी चाहिए, उन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है। और फिर उस बच्ची को लेके आया जाता है और उस जो लड़का है 28-27 साल का, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने 5 लाख रुपए देके और जो है उस बच्ची से बोला है कि भाई मतलब कि इसको, केस को जो है वो आप ऐसे करो कि मतलब जो भी है 5 लाख रुपए देने की बात कर रही है। अब आप बताओ किसी इंसान की कीमत रुपए से कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी देखो कुछ लोगों की सोच ये है कि जैसे ही उस लड़की की को 5 लाख देने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने कहा, तो जो उसकी माँ उस बेटी को छोड़ के अलग रह रही थी कानपुर में, वो भी आ जाती है और उसकी जो माँ है वो भी आती है, यानी कि उस छोटी सी बच्ची की नानी भी आ जाती है, मौसी भी आ जाती है और माँ भी आ जाती है। मतलब पैसों के लिए भी इंसान कैसे गिर रहे हैं। और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो गुस्सा कर रही है कि भाई आप इस केस में जो है वो समझौता कर लेते हो कि जो आमने सामने का ही मामला है, तो कल ने हमारी भी बेटी है। तो देखो ये हो रहा है समाज में। तो अब वो केस कोई सुनने को मिल नहीं रहा है। और जो न्यूज, जो पत्रकार ये जो गए थे वहाँ, तो वहाँ लड़की का पिता जो है वो सामने नहीं आया था, उस बच्ची का, और माँ आई थी। तो वहाँ की औरतें कह रही थी कि हम इसकी पिटाई करेंगे, ये तो ऐसे अपने बच्चे को छोड़ के चली गई है 3-3 को। झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन ये औरत जो है अपने बच्चे को छोड़कर चली गई है। हाँ, झगड़ा तो मतलब परिवार में होता ही है, लेकिन ये इस छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। तो अब बताओ ये हो रहा है हमारा समाज में, क्या करें। प्रशासन, सरकार बिल्कुल सीड़े तवे। और दूसरी बात, कानपुर में, उत्तर प्रदेश का ये तो होगा गाजियाबाद का मामला, 3 साल की बच्ची का। आगे कानपुर उत्तर प्रदेश में ये 11 साल की बच्ची के साथ 10 साल की, 11 साल की 3 दरिंदों ने हैवानियत की और उसको भी मौत के घाट उतार दिया उन दरिंदों ने। अब बताओ, जब लड़कियां बड़ी होती है, 15-16 साल की होती है, तो वहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं कि लड़की ही ऐसी होगी, उस यही वो करती है तभी ये हुआ है, वो ही गई होगी अपनी मर्जी से। लेकिन अब यहाँ क्या बोल लेंगे जो लोग ये बोलते हैं कि पुलिस वाले भी बोलते हैं कि भाई चली गई होगी तुम्हारी बेटी, पिकनिक मनाने आ जाएगी। अब यहाँ क्या बोल लेंगे वो पुलिस वाले भी। लेकिन वहाँ भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और वहाँ भी झूठा एनकाउंटर कराया गया है और बोल रहे कि मुठभेड़ हुई है। मतलब क्योंकि वो 3 लोग थे ना जो 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की है, उसको मार दिया। वहाँ 3 जने थे, उनके पास कट्टा वगैरह भी थी। तो पुलिस में और उनमें आपस में मुठभेड़ हुई है। तो वहाँ कहना है कि मतलब पुलिस को भी जो है वो गोली लगी है, वो भी घायल हो गई है। तो ये सब पुलिस जो है वो मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। अब पता नहीं ये क्या करती है पुलिस, क्या नहीं करती है, इनको दिखाई नहीं देता है। तो ये हो रहा है समाज में, देख करना इतना मतलब पूरे दिन मन वही चीज़ें, मतलब वही रिपीटेशन दिमाग में चलती रहती है कि आखिर बचे तो किससे बचे, कहाँ जाए, क्या करें। मतलब सामने रहने वाला पड़ोसी ने तो उस 3 साल की बच्ची को लेके गए और उसके साथ दरिंदगी की। और तो और ही यहाँ देख लो आप, जो करनाल है, करनाल की इंद्री में ही आपने देखा होगा, अगले दिन नवरात्रे थे और पहले ही दिन उन्होंने कंप्लेंट दी कि भाई यहाँ जो है वो गौ की हत्या की गई है, 10-12 गायों को काटा गया है। ये जो लोग हैं जो कि अपनी गौ माता के साथ जो है ऐसा हो रहा है, फिर भी प्रशासन सो रहा है। तो उन्होंने कंप्लेंट दी है SHO से और उन्होंने वहाँ जो नहर के पास है जो वो पुलिस की गश्त भी लगाई
लेकिन फिर भी उसी रात को सुबह मतलब पूरी रात निकल जाती है और सुबह 6 बजे फिर 8, 10, 11 गायों के सर मिलते हैं, कुछ बॉडी के अंग मिलते हैं, मतलब टांग वगैरह। तो फिर जो है रोड जाम किया जाता है और फिर डीएसपी भी आता है और एसडीएम भी आता है और फिर वहाँ उनको 24 घंटे का जो है वो दिया जाता है कि भाई 24 घंटे के अंदर हम अपराधियों को पकड़ेंगे। और जो है वो उन्हें 5 चीज़ें लिखित में मांगे कि भाई एक तो यहाँ नहर के पास पुलिस की गश्त लगाई जाए, और जो भी ये प्राइवेट मतलब कि जो ये गऊ रखते हैं या जो भी है उनको हटाया जाए, मतलब लाइसेंस हो, मतलब जो भी मतलब सरकार की मान्यता प्राप्त गौशालाएं हों जो भी हो, और कैमरे भी लगाए जाएं और मतलब कि उनको पकड़ा जाए। तो यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। देखो अब पुलिस क्या करती है, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस इधर की उधर घुमाती है और आए दिन यही मामला हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई इसमें ये बताओ, ये हैवान लोगों की गलती यहाँ किसकी गलती है? लोग गलतियाँ बताते हैं ना। तो दुनिया में ये इतने हैवान दरिंदे, इनकी गंदी सोच वाले लोग हो रहे हैं कि जो ये लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कलयुग चरम सीमा पे पहुंच रहा है। जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिन मतलब जो कि अपने भगवान को मानते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना भाई, मतलब कि देखा नहीं जाता, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। तो बहुत दुख लग रहा है। इधर तो मतलब लोग नवरात्रा में माता की पूजा कर रहे हैं, कंजका की पूजन की तैयारियां कर रहे हैं, मतलब लोगों के घरों में पूजा पाठ हवन यज्ञ तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उधर जब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो बहुत दुख लगता है। दुख तो ये है कि जो भी वो दरिंदे हैं, जो भी हैवान हैं, जो भी हवस के भूखे हैं लोग, वो कर रहे हैं। लेकिन जो अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भी मतलब सरकार भी कह रहा है कि भाई हम तो मतलब कि कह रहा है ना कि हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार, भाई किसकी सरकार है? तो जो लोग हिंदू धर्म ने मानने हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो कैसे सीधे तवे बैठी है? उनको तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं करती। दुख तो इस बात का होता है। और जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं सुनाई जाएगी तब तक ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेगी। मैं तो कह रही ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ताकि आगे लोग डरें। अब सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि भाई क्या होगा। आप कमेंट में भी देखना, वहाँ भी लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जाएंगे जेल में 5-6 महीने रह के आएंगे, फिर बाहर घूमेंगे। तो ऐसे लोगों पर ये कानून ले आना चाहिए, भाई उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए, तभी ये घटनाएं जो है वो बंद हो सकती है। क्योंकि लोगों का डर खत्म हो चुका है, कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। अगर किसी को सजा सुना भी जाती है तो वो 5-6 महीने में बाहर आ जाता है। वैसे तो जो असली अपराधी है उसकी तो सजा होती ही नहीं है। पता नहीं ये जो किसके बंदे होते हैं, क्या करते हैं ये पुलिस वाले, सरकार मिली भगत होती है भाई। मैंने तो अब मैं थोड़ी एक्टिव मतलब हो रही हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे देख लेती हूँ, यूट्यूब पे ही देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम वगैरह तो नहीं चलाती हूँ। तो मतलब ऐसे मन करता है बस बंद ही कर दो इसको, तो क्या देखे मतलब। और मतलब कहीं न्याय भी मिलता नहीं दिखता, क्योंकि मनीषा जो केस हुआ था भिवानी में, उसको भी कुछ मिला ही नहीं है न्याय। अभी पीछे भी वो हांसी में शायद एक लड़की थी, वहाँ भी जो उसकी फ्रेंड लेके आई थी, दोस्त, जो वो 10वीं के एग्जाम के लिए अपने रोल नंबर लेने के लिए आई थी, जो उसकी दोस्त थी वो लेके आ गई थी कि भाई चलो आप मतलब मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं। वहाँ उस दोस्त ने भी देखो कैसा किया, 3 जो उसके लड़के दोस्त थे वहाँ कॉफ़ी में कुछ मिला देते हैं, उसके साथ भी मतलब वो क्या क्या करते हैं। तो ये चल रहा है समाज में, उसको मार दिया जाता है उस लड़की को भी। तो किस पे तो भरोसा करे ना ही, मतलब किस नाम का कानून है, किसका संविधान, कहाँ लोकतांत्रिक देश है जब चीजें ही नहीं हो रही सही। तो बहुत दुख लगता है कि भाई क्या करें और क्या ना करें मतलब। तो भाई मैं तो यही कह सकूँ कि भाई जो भी लेडीज है, महिलाएं हैं, अगर आप अपना बच्चा को लालन पालन कर सको और उनकी केयर कर सको तो ही मतलब कि शादी करो और अपना मतलब बच्चा ने जन्म दो। क्योंकि देख अब जैसे कि दोनों की लड़ाई में वो तो चली गई, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी गई, उसके साथ कितनी क्रूरता कितनी हैवानियत करी गई है ना, मतलब देख कर मतलब डर लग गया। तो भाई यही कहूँ सुख, मैं तो ऐसा लोग कहते बचो, हर टाइम अपना बच्चा पर ध्यान रखने की कोशिश करो, जब भी मतलब कुछ बचाव हो सके। क्योंकि ना तो सरकार साथ दे रही ना ही प्रशासन। तो बस
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।